बचपन में आपने पढ़ा होगा एनिमल एंड इट्स शेल्टर, क्या लगता है आपको ये ह्यूमन पे भी अप्लाई होता है? तो स्टोरी ये है कि लास्ट वीकेंड मैं अपने भैया के यहाँ गई थी। फिर उनके फ्लैट पे सडन शाम को एक नॉक हुआ, तो फिर एक अंकल आए थे जो बगल के फ्लैट के ही थे। एक्चुअली में उस फ्लैट में उनके बेटे पहले से रह रहे थे, वो अभी आके अपने बेटे के साथ रह रहे थे। वो फर्स्ट डे हमारे फ्लैट पे आए, तो फिर उन्होंने नंबर दिया कि ये मेरा नंबर है, कभी हमें ज़रूरत पड़े या तुम्हें ज़रूरत पड़े तो कॉल करना। तो फिर भैया ने कॉल करा, तो वो नंबर उनके घर पे ही था। तो फिर उनके बेटे ने उठाया, फिर उसको पता चला कि उनके पापा यहाँ हैं। फिर उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली मैसेज कर रहे थे कि दैट his father is not well, he is on medication, his mental condition is not good, he might say something which we will not feel good about, something this काइंड ऑफ लाइक उनका मेन फोकस था कि मेरे पापा को घर भेज दो, वो सही नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं वगैरह वगैरह। तो हम लोग तो बिजी थे उन अंकल से बात करने में, क्योंकि वो कुछ बातें कर रहे थे तो वो अच्छा तो लगता नहीं है कि आप फ़ोन चलाने लगो। तो फिर उनके बेटे ने हमारे गेट पे नॉक किया। फिर उन्होंने कहा कि हमने कुछ मैसेज करा है देखो। फिर भैया ने देखा और मुझे भी दिखाया वगैरह वगैरह, तो हमने इग्नोर कर दिया। फिर वो अपने पापा को इंसिस्ट कर रहे थे चलो। फिर वो पानी पी रहे थे जो हम लोगों ने गर्म करके दिया था उनको पीने के लिए, तो फिर वो पी के चले गए। अब मुद्दे की बात ये है कि वो पता नहीं मेडिकेशन पे थे या नहीं थे, और उनका मेंटल कंडीशन हमें तो ख़राब नहीं लग रहा था। लाइक वो हमें काफ़ी साउंड नज़र आ रहे थे, उनकी बातों से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ही इज़ नॉट इन वेल कंडीशन। बस ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिनों से उनको कहीं बात नहीं करने दिया गया है बाहर, और वो ना बहुत ज़्यादा घर में बंद बंद होने से परेशान है। लाइक उन्हें और लोगों से बात करनी है, बाहर के लोगों से घूमना मिलना जुलना है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एनिमल एंड देयर शेल्टर की बात नहीं है, ह्यूमन बीइंग में भी ऐसा होता है कि अगर आपको सही शेल्टर ना मिले तो सामने वाले को आप साउंड ना लग रहे हों, पर एक्चुअली में आप साउंड ही हो। लाइक उन अंकल के लिए हो सकता है वो पहले से जहाँ से रह रहे होंगे वहाँ से उन्हें आदत होगा ऐसे एटमॉस्फेयर में रहने का जहाँ पैक पैक ना हो, फ्लैट सिस्टम ना हो, अच्छे से आसपास के लोगों से बात कर सके, क्योंकि उन्हें बात करने में इंटरेस्ट था। लेकिन उनके बेटे ने उन्हें चूँकि मना कर रखा है, वो हमारे यहाँ भी आए तो 10 मिनट में ही परेशान हो गए थे। इस वजह से भी मुझे लगता है कि लोगों का कंडीशन जो है वो दूसरों को लगता है कि ये सही नहीं है। क्या ख्याल है आपका? मुझे ऐसा लगता है कि बीमार का टैग देने से पहले एक बार उन्हें समझना चाहिए, या किसी भी इंसान को अपने पेरेंट्स को समझना चाहिए कि वाकई में उनको रहने के लिए कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, और वो हमेशा से कैसे एटमॉस्फेयर में रहे हैं जो उनके लिए सूटेबल था। क्योंकि कोई अगर सडन चेंज कर दे, कोई अगर गांव में या ऐसी जगह रह रहे हैं जहां उन्हें कांस्टेंट लोगों से बातचीत करने की आदत है, और उसके बाद उन्हें बंद करके एक फ्लैट में रखें और उन्हें लाइक उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाए, तो लगता है कि उनके लिए सही नहीं रहेगा। और रिस्ट्रिक्शन तो किसी को भी पसंद नहीं होता, एल्डर्स को भी नहीं।